गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि पित्त की पथरी के पेन को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और पित्त की पथरी अगर आपको हो गई है उसको बाहर निकालने के लिए आप कौन सा नुस्खा यूज़ कर सकते हैं, और अगर किसी को पित्त की पथरी बार बार बनती है तो बार बार पित्त की पथरी को बनने से रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो बनता क्यों है। ये कफ डिज़ऑर्डर होता है, कफ के ज़्यादा बनने से होता है। तो अगर आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसकी वजह से आपका जो बाइल है वो इकट्ठा होता जाता है, और इकट्ठा होने की वजह से वो वहीं पे थिक हो जाता है, और थिक होकर वो अल्टीमेटली स्टोन की फॉर्म ले लेता है। गॉल ब्लैडर स्टोन जो मोस्टली तब पेन करता है जब वो अपनी थैली में से बाहर आ जाता है। नॉर्मली जब ये स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर होता है तो कोई भी पेन नहीं होती है, ना ही कोई प्रॉब्लम पेशेंट में देखने को मिलती है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जब ये निकल कर आपकी डक्ट में फंस जाए, कॉमन बाइल डक्ट में अगर फंस जाता है तो ये बहुत ज़्यादा पेन करता है। अब अगर पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक पॉलीथीन लेना है जिसको आप ऊपर से सील बंद कर सकते हैं। उसमें आपने गर्म कैस्टर ऑयल डालना है। वो कैस्टर ऑयल धीरे धीरे हीट जो है जनरेट करेगा, तो आपकी पेन का जो एरिया है वहाँ पे आपने उसको लगाना है। उसको लगाने से आपका वहाँ पे जो पेन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और उसको गर्म रखने के लिए आप उसके ऊपर हॉट वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। और अगर आपको एक्यूट अटैक गॉल ब्लैडर स्टोन का हो चुका है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो उसके लिए एक पेन को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप लिख लीजिए। इसके लिए आपने 4 भाग लेना है मुस्ता, 3 भाग आपने लेना है त्रिकटु, और 6 भाग आपने लेना है गुड़ूची, मतलब के गिलोय का पाउडर। इनको आप मिक्स करके रख लेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद अब एक कांच के जार पे अब इसको स्टोर करके रखें। और जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसका 1/4 TSF आपने शहद के साथ दिन में 3 से 4 बार देंगे, तो जो पेन है वो कम हो जाती है, और गॉल ब्लैडर का जो अटैक है उसमें कुछ राहत मिलती है। अब एक आपको लिवर फ्लश एक आपको फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप गॉल ब्लैडर के स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं। ये चीज़ ट्राई करने से पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, बिकॉज अगर आपको आपकी पित्त की पथरी का साइज़ 3 से 4 mm से नीचे है तभी आपको इसका यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी पित्त की पथरी का साइज़ 3 से 4 mm से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। 3 से 4 mm तक की पथरी को आप इस लिवर फ्लश फार्मूला से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने 8 आउंस ऑलिव ऑयल और 4 आउंस आपने लेमन जूस उसको, और उसमें आपने डालनी है, उसमें आप डालोगे लहसुन के जो लहसुन को छील कर उसमें डालोगे, उसको पीस कर उसमें डालोगे, और साथ में इसमें डालोगे काली मिर्च 1/4 TSF। इस सारे मिक्सचर को आप सुबह खाली पेट 6 बजे अप्रॉक्सीमेटली आपने लेना है, और इसको लेने के बाद आपने दोपहर तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। और अगर आपको प्यास लगती है तो आप गर्म पानी ले सकते हैं या फिर आप लेमन जूस ले सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है वो गॉल ब्लैडर को शॉक देता है, और इससे गॉल ब्लैडर जो है वो आपका स्क्वीज़ होएगा, और स्क्वीज़ होकर वो उसको स्टोन को पुश कर देगा वो ड्यूडेनम की तरफ, ताकि वो बाहर निकल सके। और उसी रात को आपने आधा चम्मच त्रिफला लेना है गर्म पानी के साथ, और नेक्स्ट डे जब आप स्टूल पास करोगे तो आपको ग्रीन कलर का स्टफ जो है वो आपको अपने स्टूल में दिखेगा। तो दैट मीन्स आपका जो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो बाहर निकल चुका है। तो इस तरह से इसको वही लोग करेंगे जिसका स्टोन का जो साइज़ है 3 to 4 mm से कम है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। आपने लेना है 8 आउंस आपने ऑलिव ऑयल लेना है, 4 आउंस आपने लेमन जूस लेना है, और उसमें चॉप्ड आपने गार्लिक क्लॉव्स डालने हैं, और साथ में आधा चम्मच उसमें काली मिर्च डालनी है। तो इसको आप सुबह 6 बजे खाली पेट लोगे, दोपहर तक आपने कुछ नहीं खाना है। और अगर आपको प्यास लगती है तो आप गर्म पानी या फिर लेमन जूस आप पी सकते हैं, और उसी रात आपने आधा चम्मच त्रिफला चूरन है वो आपने गर्म पानी के साथ लेना है। और सुबह के टाइम जब आप स्टूल पास करोगे तो आपको ग्रीन कलर का
स्टफ जो है वो आपको अपने स्टूल में दिखेगा। और दैट मीन्स आपका जो बाइल है जो एकम्युलेट हो रखा था स्टोन की फॉर्म में वो बाहर निकल चुका है। अब बाहर निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसकी प्रिवेंशन के लिए आपको एक फार्मूला बताऊंगी। जिन लोगों को बार बार गॉल स्टोन बनते हैं उनके लिए ये फार्मूला है। ये आपके थायराइड ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, तो आपको गॉल स्टोन नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गॉल स्टोन मोस्टली तब बनते हैं जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता है और आपका बाइल आपके गॉल ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट होता रहता है। तो इसमें आपने क्या लेना है? पुनर्नवा 5 भाग लेने हैं, शतावरी 4 भाग, कुटकी 2 भाग, चित्रक 2 भाग, मुस्ता 3 भाग और शिलाजीत 1/4 पार्ट आपने इसमें डालना है। तो इस मिक्सचर को आप मिक्स करके स्टोर कर लेंगे और इसका आधा चम्मच दिन में 3 बार आपने 2 से 3 महीने लगातार लेना है। तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को गॉल स्टोन ज़्यादा जल्दी बनते हैं उनको गॉल स्टोन नहीं बनेंगे। तो इसको गॉल स्टोन अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, गॉल स्टोन की प्रिवेंशन के लिए कुछ योगा पोज भी होते हैं जो आपको करनी चाहिए, जैसे कि धनुरासन होता है, नारायण पोज होता है, पीकॉक पोज होता है, अपने स्पाइन को ट्विस्ट करना और एब्डोमेन की जितनी एक्सरसाइजेज हैं अपर एब्डोमेन की वो आपको करनी चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहे और आपका बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट ना हो और आपको स्टोन ना बने। तो इसलिए डाइट में भी आपको ध्यान रखना है कि डाइट में आपको क्या नहीं लेना है। आपको फ्राइड फूड नहीं लेना है, डीप फ्राइड फूड नहीं लेना है, डायरी प्रोडक्ट से आपने दूर रहना है, जैसे कि योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया। और ये फूड स्पेशली फैटी फूड्स होते हैं जो कि स्पेशली इनमें एनिमल फैट जो आता है, सैचुरेटेड फैट जो है वो गॉल स्टोन बनाता है। तो ये और ज़्यादा हमारी बाइल के फंक्शन को डिसरेगुलेट करता है। तो इन सब चीज़ों से आपने दूर रहना है और ये जो नुस्खे मैंने आपको बताए इनको ट्राई कीजिए और इनके रिजल्ट्स मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।